साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ओल्ड पेंशन को लेकर बड़ी खबर। कर्मचारियों ने कहा जब तक ओल्ड पेंशन लागू नहीं होती है तब तक नहीं करेंगे पंचायत चुनाव में ड्यूटी। बड़ी खबर। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश द्वारा आगामी पंचायत राज चुनाव में नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों की ड्यूटी न लगाने के बारे में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है कि महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महासचिव भरत शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वैद्य, महिला विंग अध्यक्ष सुरेश शर्मा, कोषाध्यक्ष शशिपाल शर्मा आदि द्वारा कहा है कि प्रदेश सरकार के समक्ष नई पेंशन आने वाले कर्मचारियों द्वारा बार बार अपनी मांगों को अलग अलग माध्यम से रखा है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि नई पेंशन में आने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए जल्द कमेटी का गठन किया जाएगा। जल्द ही केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना, जिसमें मृत्यु और अपंगता पर पुरानी पेंशन का प्रावधान है, को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि जब तक कर्मचारियों की केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना, जिसमें मृत्यु और अपंगता पर पेंशन का प्रावधान है, को हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं किया जाता है, तब तक चुनाव में नई पेंशन आने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी न लगाई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त को आगाह किया है कि इस संबंध में विचार किया जाए। एक महामारी कोविड-19 के चलते इस महामारी का खौफ इस तरह देखने को मिल रहा है कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को न तो कोई सुरक्षा दे रही है, न ही कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान किया गया है। यदि इस महामारी के कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लिए कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। शिक्षकों की परीक्षा से शिक्षकों में हड़कंप, फेल होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सताने लगा डर। विशेष खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों का सत्र 2019-20 की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 40% से कम रहा है, तो उनके शिक्षकों की योग्यता को परखने की कार्रवाई शासन स्तर से शुरू हो गई है। इन स्कूलों के शिक्षकों को दक्षता परीक्षा देना होगी। दक्षता परीक्षा में शिक्षकों को विषय में योग्यता को देखा जाएगा। यह परीक्षा 26 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा ओपन बुक पैटर्न पर होगी, जो संबंधित स्कूलों के शिक्षकों की योग्यता जांचने के लिए आयोजित की जा रही है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक रखकर परीक्षा दे सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त गाइड, प्रादर्श प्रश्न आदि किताबों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके जरिए शिक्षकों की दक्षता का आकलन होगा। वहीं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ली जाएगी। मालूम हो कि पिछले साल भी शिक्षकों के लिए दक्षता मूल्यांकन का आयोजन किया गया था। परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। जिन शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित की जाना है, उन्हें परीक्षा के दिनांक, समय एवं स्थल की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दी जाएगी। शिक्षकों की संख्या के आधार पर जिला स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आवश्यक स्थलों का चिन्हांकन कर परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्थल का चयन केंद्र पर संख्या निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता का चयन जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को दोबारा परीक्षा ली जाएगी। बिजली कर्मचारियों के लिए खुश खबर। विशेष खबर जबलपुर से। कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को लेकर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई। कंपनी अपने कर्मचारियों को 58 साल की आयु में रिटायर करना चाहती थी, परंतु अब बिजली कर्मचारी 62 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर व जस्टिस संजय खन्ना की युगलपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान बिजली कर्मियों की ओर से अधिवक्ता फारूक रशीद, हर्ष पाठक, सविता महाजन, अरविंद चोपड़ा, मोहित चौबे, सिद्धार्थ शुक्ला, केसी उपाध्याय एवं एस.आर. सेठिया ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश विधि सम्मत है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। विद्युत कंपनी की विशेष अनुमति याचिका सराहनीय होने के कारण खारिज की जाती है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने 13 जुलाई 2017 को बिजली कर्मियों के हक में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था। इसके जरिए सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष के लिए विकल्प पत्र भरने की स्वतंत्रता दे दी थी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिजली कर्मी 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व कभी भी विकल्प पत्र दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के साथ ही मध्य प्रदेश के बिजली कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बिजली कर्मी 58 वर्ष की अर्धवार्षिक आयु रिटायरमेंट से पूर्व विकल्प पत्र भर देंगे। इसके लिए 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होने का रास्ता साफ हो जाएगा, जबकि 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति का विकल्प पत्र स्वीकार हो जाने पर राज्यपाल के आदेश के अनुसार 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति का भी लाभ मिल सकेगा। इस आशय का आदेश है
31 मार्च 2018 से विद्युत कंपनियों के संदर्भ में लागू होगा। सांसद, विधायक और कर्मचारी सबकी एक पेंशन होना चाहिए। बड़ी खबर भोपाल से, पेंशन बुढ़ापे का सहारा है। भारत सरकार हर वर्ग को इसके दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी एवं कन्हैयालाल लक्षकार ने, राकेश पाटीदार व विनोद राठौर ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन के प्रावधानों पर चिंतन व चिंता काबिल तारीफ है। वर्ष 2004-5 से देश में अंशदायी पेंशन योजना सरकार द्वारा थोपने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी व आर्थिक रूप से असुरक्षा की भावना बदलती हुई है। अंशदायी पेंशन योजना के नाम पर मासिक कटौती के साथ सरकारी अंशदान नियमित जमा नहीं हो रहा है। वहीं मासिक कटौती की राशि के नियमित लेखे जोखे से कर्मचारियों को अनभिज्ञ रखा जा रहा है। अपनी बचत कमाई पर कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति तक कोई अधिकार नहीं रहा है। आर्थिक आज़ादी छीनकर सरकार जबरन अधिकारपूर्वक कटौती की गई रकम मनमाफिक शेयर मार्केट में झोंक रही है। यह बाजार की जोखिमों के तहत है। इससे लाभ हो या हानि सरकार बेफिक्र है। यह इकलौती ऐसी योजना है जिसका धन उसके नियंत्रण व इच्छा के विपरीत बचत राशि को शेयर बाजार में झोंका जा रहा है। अंशदायी पेंशन का सेवानिवृत्ति पर एक भाग का एक मुश्त भुगतान पर अपने सगे संबंधियों की कुदृष्टि बुढ़ापे को अंधेरी सुरंग में धकेलने का कुत्संगत प्रयास है। यह भुगतानी महज कर्मचारियों की काटी की राशि ही होती है। शासन का अंशदान सरकार अपने कब्जे में रखकर 500 से लेकर 1000 रुपये और 2000 रुपये मासिक पेंशन भुगतान करती है, जो काफ़ी हद तक नगण्य, अपर्याप्त व नियमित गोली दवाई का खर्चा भी नहीं है। आखिरी और बड़ी खबर, इन कर्मचारियों को किया सस्पेंड। बड़ी खबर भोपाल से, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर संतोषजनक निराकरण नहीं करने के कारण विदिशा में कृषि विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसी प्रकार रतलाम में छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने किसान सम्मेलन के लिए छात्रावास की चाबी उपलब्ध नहीं कराई थी। उमरिया में जिला पंचायत के सीईओ ग्राम पंचायत के सचिव से नाराज हो गए, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।